नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर भारत चीन विवाद से जुड़ी आ रही है, जहां पर चाइना की ओर से भारत को धमकी दी गई है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीते दिन अटल टनल का उद्घाटन किया गया था, जिसको लेकर चीन की ओर से एक ऐसा बयान सामने आया है जिस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए करारे शब्द के साथ चाइना को लगाई है जबरदस्त फटकार। एक एक करके चलेंगे दोस्तों, सभी बड़ी खबरों पर आपको बताएंगे कि किस तरह से चीन के जानी दुश्मन ने डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना से ठीक होने को लेकर की है प्रार्थना। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाइना का अंत जल्द सामने आने वाला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि चाइना का कब अंत होने जा रहा है, और इसी के साथ इस वीडियो को पूरे देश में अपने सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। पहली और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, जहाँ पर चाइनीज सरकार की मीडिया ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दुनिया के सबसे बड़े टनल अटल टनल का उद्घाटन किया गया है, उसे 2 मिनट के अंदर ध्वस्त कर देगा। इस तरह के बयान चाइना के मीडिया के ओर से दिया गया है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ दिन पहले 3000 मीटर की ऊंची हाइट पर सबसे बड़ा टनल का उद्घाटन किया था, जहां पर प्रधानमंत्री ने बताया था कि इस टनल के बनने के बाद भारतीय सेना को कितनी मदद मिलेगी चाइना पर कंट्रोल करने के लिए। और ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर भारत की तरक्की चाइना को बिल्कुल भी बचती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और ऐसे में चाइना की ओर से इस तरह का भड़काऊ बयान दिया गया है। अखबार ने चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही शांतिपूर्ण समय में ये टनल भारत के लिए काफी काम आएगा, लेकिन युद्ध की स्थिति में इस टनल को पूरी तरह से हम मिटा देंगे, यानी मिनटों के अंदर इसको तबाह कर देंगे। जिसके बाद भारत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चाइना को 2 टूक कह दिया है कि पहले तुमने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की है, और अब इस तरह का बयान पूरी तरह से भारतीय लोगों को उकसाने का बयान है। और ऐसे में दोस्तों, भारत की ओर से चाइना को 2 टूक कहा गया है कि तुम पहले आए थे और इसीलिए पहले तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो हालात जस के तस बने रहेंगे, और जरा सी भी भड़केगी चिंगारी तो थामना मुश्किल हो जाएगा। चाइना को नई दिल्ली की ओर से ये 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना ने भारत चीन विवाद को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये बात कही है, और सीधे तौर पर कह दिया है कि चिंगारी अगर एक भी भड़कती है, एक भी उठती है, तो इससे आग भड़क जाएगा और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। और सीधे तौर पर यह बड़ी चुनौती चाइना को भारत की ओर से दी गई है। भारत ने अपना स्टैंड पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध की स्थिति में भारत पूरी तरह से करारा जवाब देने को तैयार है, और किसी भी हालत में इस युद्ध को रोका नहीं जा पाएगा। एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आए चाइना के सबसे जानी दुश्मन उइगर मुस्लिम, जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं और चाइनीज प्रताड़ना के कारण चाइना छोड़कर अमेरिका पहुंचे थे। जो सभी लोग इकट्ठा होकर एक जगह आकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना से ठीक हो जाने की प्रार्थना की है। यानी दोस्तों, सभी लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहने का सबसे बुरा असर चाइना पर पड़ेगा, और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार चुनाव जीते हैं तो चाइना पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो भारत की कोशिशें रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। भारत के खिलाफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार चाइना के द्वारा नापाक हरकतें की जा रही है। और अभी ये अपडेट है, जहाँ पर भारत की ओर से देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं जापान, जहां पर उन्होंने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा गठबंधन बनाने को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे में 4 बड़े देशों का ये गठबंधन अब अंतिम रूप में आ सकता है। यानी इससे पहले यह केवल एक इनफॉर्मल ग्रुप हुआ करता था, जिसे अब पूरी तरह से फॉर्मलाइज किया जाएगा, और लोगों के सामने चाइना के खिलाफ एक बड़ा विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में हो या फिर हिंद महासागर के अंदर। इन दोनों जगह पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाए जा रहे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए देश के विदेश मंत्री जापान पहुंच गए हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी ये कामना करते हैं कि ये गठबंधन जल्द से जल्द बनना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और इसी के साथ में चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर इस महीने पाकिस्तान पर फैसला लेने वाला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इससे पहले पाकिस्तान को कई बार FATF की ओर से मोहलत दी गई थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे और सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए आतंकवादी संगठनों पर बैन लगाए। इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवादी संगठनों को फंडिंग हो रही है, उसे भी रोका जाए। और अभी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक बैठक करने वाला है, और इस बैठक के दौरान फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने जाने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट के अंदर है, उसको ब्लैक लिस्ट करने को लेकर भी FATF के
अंदर चर्चा होने वाली है, जिससे कुछ उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद पाकिस्तान पर थोड़ा कंट्रोल करने को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सके। और एक और अपडेट की माने तो चाइना और पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमाओं पर जो दुस्साहस किया जा रहा है उसको लेकर भारत के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने जवाब देते हुए कहा है कि उनकी ओर से भारत को दो फ्रंट पर युद्ध की स्थिति में जीत दिलाने के लिए पूरी तैयारी है। और ऐसे में दोस्तों स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ एक साथ एक समय पर युद्ध की स्थिति बनाते हैं तो इससे निपटने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर भारत के एयर चीफ मार्शल ने भी एक बार फिर से स्पष्टीकरण के साथ ये बयान दे दिया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भारतीय सेना का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आप अगर चीफ मार्शल के बयान से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक और अपडेट की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और वाइस प्रेसिडेंट ने संभाली है पूरी जिम्मेदारी। अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी माइक पेंस ने रिपब्लिकन पार्टी के मुख्य प्रचारक के तौर पर अब भूमिका निभा रहे हैं, जहां पर अभी चुनाव चल रहे थे। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद अब नेतृत्व में कुछ बदलाव किए गए हैं। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो चाइना के बाद चलते हैं देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, जहां पर पहली और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, जहां पर CM बनने का सपना देखने वाले RJD के नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ हत्या के मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद इन दोनों नेताओं के CM बनने के सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर आप किस गठबंधन का समर्थन करते हैं? बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन का सहयोग करेंगे या फिर बीजेपी और LJP के गठबंधन का सहयोग करेंगे? इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट विकल्प रहने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर बिहार के अंदर चुनाव में सरकार बनानी चाहिए। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एक और अपडेट की माने तो हाथरस के अंदर लगातार दंगे भड़काने और यूपी में कानून व्यवस्था खराब करने की साजिशें चल रही है। FIR दर्ज किया गया है, आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंदर यूपी में दंगे भड़काने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ये स्पष्ट कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर देश के अंदर कई सारे संगठन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर दंगे भड़काने की साजिशें रच रहे हैं। ऐसे में इन सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एक और अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मेड इन इंडिया पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। दोस्तों इसी तरह की खबर सामने आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बनी हुई कोरोना की दवाई खाई है। इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर भारत को धन्यवाद भी कहा है। दोस्तों आपको ये खबरें कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि चाइना का अंत किस तारीख को होने वाला है और प्रधानमंत्री किस तारीख को चाइना का अंतिम फैसला करेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सड़क जाम कर दी। पार्टी ने अपने स्थानीय नेता की हत्या के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल दोस्तों बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस तरह की राजनीतिक हत्याएं लगातार की जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के केंद्र से लेकर राज्य के नेताओं ने इसकी जबरदस्त भर्त्सना की है और इसी के साथ में ममता सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं पर उन लोगों को भी कहा है जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर इस तरह की राजनीतिक हत्या को लेकर उनके मुंह में दही क्यों जम गया है। और इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार को हटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की राजनीतिक हत्याओं को रोकने के लिए ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी की ओर से दबाव बनाया जा रहा है और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई थी, जिस दौरान JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मौजूद रहे। इसी के साथ पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे, जिन्होंने सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप दे दिया है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर बिहार के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और एक और जानकारी की माने तो हाथरस पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर फेंकी गई स्याही, परिवार से मिलने के बाद यूपी सरकार को घेरा। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार इस तरह की चीजें सामने आती रहती है, जहां पर इन पर बार बार स्याही से हमला होता है, यानी इनके ऊपर स्याही फेंकी जाती है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये स्याही किस तरह से फेंकी गई है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या ये सोची समझी साजिशें हैं जो इससे पहले दिल्ली के अंदर इस्तेमाल की जाती थी? आपकी क्या कुछ राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और हाथरस कांड के पीछे अगर आप भी मानते हैं कि कुछ राजनीतिक शक्तियां जरूर काम कर रही हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन
व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस तरह की साजिशों का कैसे भंडाफोड़ किया जा सकता है। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ में दोस्तों आप हमें जरूर लिखकर बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर बिहार के चुनाव में कितना पड़ने वाला है। और अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन देखना चाहते हैं, चुनाव प्रचार देखना चाहते हैं, तो जरूर लिखकर बताइए। और ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार